ग्वालियर में पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा के गहने चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है। बालेंदु शुक्ला के मुताबिक ये चोरी दूसरे लॉकडाउन के दौरान घटित हुई। अब बैंक मैनेजर इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बालेंदु शुक्ला ने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और एक समय माधवराव सिंधिया के खास सिपह सालारों में एक माने जाने वाले पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे 1 करोड़ से ज्यादा के पुराने और नए गहने चोरी हो गए। बालेंदु शुक्ला के अनुसार उन्होंने गहने 2020 के फरवरी माह में चेक किए थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया था। जब उन्होंने 25 जून 2021 को लॉकर चेक किया तो उनके होश उड़ गए। लॉकर में रखे 1 करोड़ के गहने गायब थे। पूर्व मंत्री ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की तो बैंक प्रबंधन ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कह रही है। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ। पहले झांसी रोड में ब्रांच थी, अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो वहाँ पर हमारा लॉकर था, हमारी पत्नी के नाम से लॉकर था। लॉकर रोज रोज तो ऑपरेट होता नहीं है, लेकिन 26/2 को मैं अपनी पत्नी से पूछा मैंने, तो 26/2/2020 को ऑपरेट हुआ था ये। उसके बाद 25/6/21 अभी 25/6/21 को ऑपरेट हुआ। तब ये पता पड़ा कि उसके अंदर हमारे लॉकर में जीरो सामान सारा उसमें से खाली हो गया था। तब जब पता पड़ा उन्होंने आके हमें बताया, लेकिन मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, मैं जानता भी हूँ कि लॉकर के अंदर जो भी सामान रखा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं होती है। कितना सामान था, क्या कीमत थी, फलाने का, ये कुछ भी नहीं होता है। 2 चाबियाँ होती हैं, एक बैंक के पास रहती है, एक कस्टमर के पास होती है। तो अगर सामान उसके अंदर से गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो हमने अपनी पत्नी से भी कहा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी बैंक की है नहीं और किसी का नाम हम ले नहीं सकते। फिर मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि ऐसा एक प्रकरण कहीं झारखंड में हुआ था। उस झारखंड के प्रकरण में शिकायत की गई, शिकायत करने वाले ने, पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद वो ज्वेलरी मिल गई थी। तो जब मैंने वो समाचार पत्र में पढ़ा तो मैंने सोचा कि कम से कम शिकायत तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने एसपी के पास शिकायत करी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, उसमें सामान चला गया है। तो एक आवेदन उनको दे दिया था। आवेदन देने के बाद मैंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच को उसको दे देंगे और इसका कुछ अता पता लगाएंगे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी उसकी जानकारी मुझको नहीं मिल पाई। हमारे एक मित्र हैं साथी आशीष चतुर्वेदी जी, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि क्या हुआ भाई साहब, तो ये चर्चा चली। तो जब उनको मालूम पड़ा तो बोले वैसे इसमें तो आपको परस्यू करना चाहिए था। तो मैंने कहा एसपी को तो दे दिया था, अब शायद परस्यू कर रहे होंगे, अभी तक मुझको कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ज़्यादा जानकारी कल मैंने आज हमारे आशीष जी से कल बात की थी, बताया था मैंने उनको। तो बोले मैं इस प्रकरण को देखता हूँ और इसमें संभवतः है सामान मिलना चाहिए। मैंने कहा आप भी मदद कर दीजिए, अच्छी बात है। कितनी कीमत होगी उसकी? देखिए ये ज्वेलरी हमारी कोई पुरानी ज्वेलरी थी, कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी ज्वेलरी थी। तो अंदाजा है कि 1 करोड़ के ऊपर की ज्वेलरी रही होगी। अब उसका आज की तारीख में क्या मूल्यांकन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी थी। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा, यह एक विस्तृत जांच का मामला है। इसमें क्राइम ब्रांच के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी खुलासा होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये अभी इसका बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह का एक आवेदन जरूर कुछ दिन पूर्व वो आए थे और उन्होंने दिया था और संभवतः ये क्राइम ब्रांच को मैंने भिजवा दिया था। और नॉर्मली जो बैंक के लॉकर से कुछ इस तरह का जेवरात गायब होने की बात होती है या कोई है, तो ये थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे एक अनयूजुअल सा मामला रहता है, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं हैं, क्योंकि बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है और इसमें मैं पुनः जो प्रभारी क्राइम ब्रांच है उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर मामले में पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और क्राइम ब्रांच की टीम विस्तृत जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, ग्वालियर।